अच्छा सर, आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं घी ऑनलाइन खरीदूँ और मैं अगर सर्च करता हूँ गूगल पे, तो मेरे सामने 500 प्रोडक्ट आ जाएगा। अब असली घी कौन-सा है, इस चीज़ को पहचानना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। या मेरे जैसा कोई भी यूज़र जो ऑनलाइन आज परचेज़ कर रहा है, तो आप कुछ ऐसा बताइए कि असली घी की पहचान क्या है? देखिए, अगर आपको केवल ऑनलाइन पोर्टल पे चेक करना है कि असली घी की पहचान क्या है, तो उसमें थोड़ा-सा टफ रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि आप ये देखिए कि जो कंपनी है, वो कितना क्लैरिफ़िकेशन के साथ अपनी चीज़ों को लिख रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँगा, तो हमारा प्रोडक्ट है श्री ज्योति देशी घी। उस पे बहुत कैटेगरिकली मैंने लिख रखा है, भारतीय देसी गायों के दूध से बना हुआ घी। ओके, आई डोंट थिंक इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ छुपाई गई है। और अगर आप उसके इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे घी, किसी तरीके का कोई फैट वगैरह नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? राइट। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मिल्क फैट हो गया, फ्लेवर्ड फैट हो गया, तरह तरह के फैट हो गए, बट घी इज घी एंड फैट्स आर फैट्स। तो बाकी इससे यहाँ तक आप सब सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ फिल्टर आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है ट्रायल पे। ओके, अगर आपको लगता है कि आप हमारा एक डब्बा मंगाने में आपको कुछ महंगा लग रहा है, तो आप 500 ml पैक मंगाइए, खुद भी खाइए, अपने पेरेंट्स से वेरीफाई कराइए। और हिंदुस्तान में आज भी 80% जनता जो है गांव से कनेक्ट रखती है, किसी गांव वाले से टेस्ट करा लीजिए। गांव वाला स्मेल करके खा के इमीडिएटली बता देगा भैया ये असली घी है। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में गांव में भी देसी गाय का घी, जिसके यहाँ गाय पली है उससे आप बात करिएगा, वो आपको बताएगा भैया घर पे 1200-1300 रुपए का पड़ता है। ये हुँ, 500 का जो बाजार में बिकता है, वो फ्लेवर्ड क्या आइटम है, नो वन नोज, इवन आई डू नॉट नो। राइट। आप लोगों के माध्यम से मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि यूपी एग्रो फूड्स एक फूड प्रोडक्ट की रेंज प्रोवाइड करती है। तो हमारे क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी यूएसपी क्या है? कि हमने क्यों एक नया ब्रांड लॉन्च किया और हम क्या सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए करना चाहते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया विपिन जी आपने। यूपी एग्रो फूड्स नाम ही बताता है कि समथिंग रिलेटेड टू यूपी। और हमारे योगी जी भी कहते हैं कि यूपी को हमें भारत का फूड बास्केट बनाना है। और ये बात सच भी है, यूपी बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। बट यूपी एग्रो फूड्स का थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर आऊँगा जिन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़बरदस्त मिलावट हो रही है मार्केट में। या ये कह लिए जिन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आजकल बड़े मॉडिफाइड और ग्लोरीफाइड वर्ड्स आ गए ना, टेक्नोलॉजी। हुँ, हुँ, हुँ। माय डियर फ्रेंड, हमें जीएमओ की तरफ नहीं जाना है, हमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी है। जैसा प्रकृति देती है राइट। वैसे ही। जैसे गाय दूध दे रही है, आपने दूध को लिया, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, उसको गर्म किया, बॉईल किया, अगले दिन वो बॉईल करने के बाद उसको दही बनने रख दिया, अगले दिन उसका दही बन के आ गया, दही को चर्न किया, बटर आया, बटर को फर्मेंट किया, गर्म किया, घी बना दिया। कहाँ क्या साइंस इन्वॉल्व है इसमें? आप अपने माताजी पिताजी से पूछिए, राइट। पहले यही तरीका था घी बनाने का। लोग 100-100 साल जीते थे। हमारे आयुर्वेद में, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, हमारे आयुर्वेद में जो एंशियंट प्रोसेस है घी बनाने का वो यही है। राइट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हेयर, आयुर्वेद तो घी ही केवल देसी गाय के दूध से बने घी को मानता है, राइट। बाकी किसी को घी ही नहीं मानता है। बाकी तो फैट है या कुछ और है, आई डोंट नो क्या। तो यूपी एग्रो फूड के अंदर हम घी दे रहे हैं या और भी चीज़ें हैं? हम यूपी एग्रो फूड्स के अंदर आपको हर वो आइटम देंगे जिसमें मार्केट में मिलावट है। आप मस्टर्ड ऑयल की बात कर लीजिए, हुँ, ब्लेंडेड। आप तिल के तेल की बात कर लीजिए, ब्लेंडेड। पीनट ऑयल, ब्लेंडेड। भाई क्यों ब्लेंडेड? अरे मेरे पास ओरिजिनल सोर्स है, हम ओरिजिनल पहुंचाएंगे। और आप ओरिजिनल खरीद सकते हैं, आप ओरिजिनल क्यों नहीं लेंगे? ब्लेंडेड वहीं पर इन्वॉल्व होता है जहां सस्ते की डिमांड है। हुँ, आज की डेट में क्लाइंट सस्ता मांग ही नहीं रहा। क्लाइंट कह राइट। रहा है भाई मैं पैसे देने को तैयार हूं, तो मुझे नेचुरल प्रोडक्ट दो। प्रॉब्लम कहां पर है? इस थॉट के साथ यूपी एग्रो फूड्स कंपनी बनाने का विचार आया। मैं आपको इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑयल जो किचन में यूज होते दूंगा, घी जो किचन में यूज होता है ओरिजिनल वो दूंगा, और घी दूंगा, कोई फैट नहीं दूंगा। घी जैसा नहीं घी दूँगा। जैसा नहीं दूंगा, बिल्कुल सही वर्ड आपने, घी जैसा बहुत है मार्केट में। हुँ। और आई होप कि आपको नेचुरल ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जो प्रकृति देती है वो सर्वोत्तम देती है, आर्टिफिशियल केवल नकली आए। अच्छा, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि मार्केट में हमारे जैसे बहुत प्रोडक्ट हैं, सबकी अपनी यूएसपी है। फिर आप पैसे पे कैसे फाइट करोगे, प्राइसिंग पे? क्योंकि प्राइसिंग का तो बहुत बड़ा गेम है। ये बात आपकी ठीक है।
तो देखिए सर, ऐसा है, मार्केट में मेरा कस्टमर बेस वो है जो कह के ओरिजिनल की डिमांड कर रहा है। ओके। उसको नेचुरल का क्लाइंट है मार्केट में। मर्सिडीज नहीं बिकती है मार्केट में, और 800 भी बिकती है। राइट। क्लाइंट सबके हैं। वर्ल्ड में आप चले जाइए, क्या फरारी नहीं बिकती है? ग्राहक सबका है। और फूड में तो आई डाउट कि कोई चाहता होगा उसे नकली मिल जाए। चाहते सभी असली हैं, या तो उनको सोर्स नहीं पता है, या उनको शायद पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। तो पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो कम खाइए, बट खाइए तो ओरिजिनल। और अगर मिक्सिंग करनी है तो खुद करिए। आप ओरिजिनल घी खरीदिए, ओरिजिनल ऑयल खरीदिए, मिला लीजिए। कम से कम आपको पता तो है आपने क्या मिलाया। राइट। आपने ये मार्केट, बहुत बड़ी चीज आपने बोली कि अगर मिक्सिंग करनी है तो घर पे कर लो, बजट भी हो जाएगा बट आप फिर भी शुद्ध खा रहे हो। भैया वो मिक्सिंग है ही नहीं, वो तो आपके हाथ का बनाया हुआ खाद्य पदार्थ है। राइट। परंतु आपने कुछ ऐसी जगह से खरीदा, आपको पता ही नहीं उसने क्या क्या मिलाया। वो ब्लेंड है, और वो ब्लेंड प्राइस फाइट के लिए है, और वो खतरनाक है। उसमें केमिकल 100% है, और केमिकल नहीं खाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केमिकल अलाउड क्यों है, बट केमिकल अवॉइड तो करना ही चाहिए। राइट। दिस इज हाउ आई थिंक। आई डोंट नो कैसे लोग सोचते हैं। राइट। राइट। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप हेल्थ फील्ड में हो, आप लोगों को कंसल्ट करते हो, कि लोग कहते हैं हमारा मतलब हमने सुना कि हमारी दादी नानी या घर पे रहो तो बाबा लोग टोक देते, घी खाया करो, दिन में 2 चम्मच घी ले लिया करो, खाया करो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया मतलब साइंटिफिक तरीके से कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, या घी क्या महत्व रखता है। देखिए, जो देसी गाय का घी होता है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, ओमेगा एसिड्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, आज के टाइम आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेते हैं। वो हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घी अपने आप में एक बहुत बड़ा लुब्रिकेंट है। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स डेवलप कर रहा है आपकी बॉडी में। तो आप जब डायरेक्ट लुब्रिकेंट ले रहे हो, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले के ज़माने में कहाँ आपने पहले कब्ज की दिक्कत कभी सुनी थी? आज आप देखो हर दूसरा बच्चा घर में या बड़ा बूढ़ा हर कोई कब्ज की शिकायत लेके आता है। राइट। ठीक है, घुटनों में दर्द है। पहले के लोग जो दूध दही छाछ लेते थे, देसी घी का दूध लेते थे, गाय का दूध लेते थे, देसी गाय का दूध पीते थे, क्या उनको ये दिक्कतें होती थी? नहीं होती थी। पहले बहुत कम मात्रा में होती थी, कि मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पीपल नहीं आते थे ये बीमारियों को लेके। ऐसा नहीं था कि नहीं होते थे, बट कम क्वांटिटी वाइज होते राइट। थे। राइट। अब क्या है, आजकल लोग इम्प्योरिटी पे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, जंक फूड्स बहुत लेते हैं आजकल के बच्चे, जंक फूड्स लेते हैं, वो अवॉइड नहीं करते हैं। आप माता पिता भी नहीं अवॉइड कर पाते, तो आप कुछ उसका अल्टरनेटिव सोर्स तो दो आप अपने बच्चों को। जैसे छोटे बच्चों के लिए गाय का घी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, घृत आप आयुर्वेद में उठाएंगे, तब आपको घृत के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के लिए, जब आपका देखो गट ठीक है, आप हेल्दी हो, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी ठीक रहेगी। गट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो गट को ठीक करने के लिए आपको घी लोगे आप अगर डेली बेसिस पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका।